नमस्कार। ज्योतिष की रहस्यमयी दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, ज्योतिष में हर घर ना अपने आप में एक पूरी कहानी है। लेकिन आज हम जिस अध्याय को खोलने जा रहे हैं वो शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया अध्याय है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंडली के 12वें घर की। इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में नुकसान, हानि, खर्चे ऐसी बातें आने लगती हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यही वो घर है जो हमें परम स्वतंत्रता यानी मोक्ष का रास्ता भी दिखाता है ना? एक दिलचस्प विरोधाभास। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, पैसा आता भी है, लेकिन वो हाथ में टिकता नहीं? जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ रखी हो और वो बस उंगलियों के बीच से फिसलती चली जाती है। महीने के आखिर में देखते हैं तो पर्स खाली। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? और समझ ही नहीं आता कि यार पैसा आ तो रहा है पर जा कहाँ रहा है। और अच्छा, एक और बात, क्या आपके मन के किसी कोने में विदेश जाने का, नई दुनिया देखने का या शायद शायद हमेशा के लिए किसी दूसरे देश में बस जाने का एक सपना पलता रहता है? एक तरफ तो पैसा है जो टिकता नहीं और दूसरी तरफ ये दूर देश हैं जो आपको अपनी ओर बुलाते हैं। सुनने में तो ये दोनों बातें एकदम अलग अलग लगती हैं, है ना? पर ज्योतिष का कमाल देखिए, ये हमें बताता है कि ये दोनों अनुभव, यानी पैसों का हाथ से फिसल जाना और विदेश जाने की वो गहरी चाहत, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी हाँ, आपकी जन्म कुंडली का एक एक बहुत खास घर है जो इन दोनों चीजों को कंट्रोल करता है। और आज हम उसी घर के सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो पेश है आपकी कुंडली का 12वां घर, जिसे हम व्यय भाव भी कहते हैं। अब व्यय का मतलब तो साफ है, खर्च। लेकिन रुकिए, ये घर सिर्फ पैसों के खर्च की कहानी नहीं सुनाता। अरे ये तो बस शुरुआत है। यही वो घर है जो खर्चों को, विदेश यात्राओं को, अकेलेपन को और तो और मोक्ष जैसे गहरे आध्यात्मिक विषयों को भी एक ही धागे में पिरोता है। तो चलिए एक एक करके परतें खोलते हैं। सबसे पहले इसके सबसे प्रैक्टिकल पहलू को पकड़ते हैं। ये समझते हैं कि आखिर ये 12वां घर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, खासकर हमारे फाइनेंस और हमारी यात्राओं पर कैसे असर डालता है। देखिए, पैसे के इस पूरे खेल को समझने के लिए ना ज्योतिष में दो घरों को एक साथ देखना पड़ता है। एक है 11वां घर। ये है आपकी इनकम का घर। आपकी सैलरी, बिजनेस का प्रॉफिट, सारे लाभ सब यहीं से आते हैं। और ठीक ठीक इसके बाद आता है 12वां घर। ये है आपके खर्चों का घर, आउटगोइंग का घर। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पाइपलाइन हो। 11वें घर से पैसा अंदर आता है और 12वें घर से बाहर निकलता है। सिंपल। अब ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। आपकी कुंडली में इस 12वें घर की ताकत क्या है, ये तय करता है कि पैसा बाहर कैसे निकलेगा। अगर ये घर कमजोर है, मतलब उस पर कुछ अशुभ ग्रहों का असर है, तो क्या होगा? उस पाइपलाइन में लीकेज हो जाएगी। पैसा फिजूल की चीजों पर बहेगा, बचत करना मुश्किल हो जाएगा और अगर आप विदेश गए भी तो वहां भी संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अगर यही घर मजबूत है तो आप उस पाइपलाइन के मालिक हैं। आप सोच समझ कर खर्च करेंगे, सही जगह पैसा लगाएंगे और विदेश में भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो ये तो हुई पैसे, रुपए, विदेश यात्रा, मतलब बाहरी दुनिया की बातें। लेकिन 12वें घर की असली कहानी, इसका असली जादू तो वहां से शुरू होता है जहां ये बाहरी दुनिया खत्म होती है और हम अपनी आंखों को बंद करके अपने अंदर झांकते हैं। जी हाँ, ये घर हमारी भीतरी दुनिया का, हमारे सपनों का, हमारे अवचेतन मन का और हमारी आत्मा का घर है। चलिए अब जरा और गहरा उतरते हैं और इस घर के साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। ये वो दायरा है जो हमें अकेलेपन और एकांत के बीच का महीन फर्क समझाता है। देखिए, 12वां घर हमें दुनिया से थोड़ा अलग करता है, हमें एकांत देता है। पर ये एकांत एक दोधारी तलवार की तरह है। अगर ये घर आपकी कुंडली में कमजोर है तो यही एकांत आपको अकेलापन बनकर डसता है। आपको डिप्रेशन और उदासी घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया से बिल्कुल कट गए हैं, कोई आपको नहीं समझता। लेकिन अगर यही घर मजबूत है तो यही एकांत आपके लिए एक वरदान बन जाता है। ये आपको क्रिएटिव बनाता है, आपको ध्यान में गहरा उतरने की शक्ति देता है, आपको खुद से मुलाकात करने का मौका देता है। और जानते हैं, जब हम इस एकांत का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जब हम अकेलेपन से डरने की बजाय एकांत को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो यहीं से हमारी आध्यात्मिक यात्रा का दरवाजा खुलता है। एक ऐसी यात्रा जो हमें 12वें घर की आखिरी मंजिल, उसके सबसे ऊंचे मकसद तक ले जाती है। अब हम आ गए हैं इस घर के सबसे सबसे गहरे रहस्य पर। अब हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो इस भौतिक दुनिया से, पैसों से, खर्चों से सबसे बहुत परे है। हम बात करेंगे हमारी आत्मा की अंतिम मंजिल की, जिसे सदियों से हमारे ग्रंथों में मोक्ष कहा गया है। तो ये मोक्ष आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां दुनिया के सुख, दुख, मान, अपमान आपको छू भी नहीं पाते, जहां आपके अंदर एक गहरी अटूट शांति बस जाती है। और ज्योतिष कहता है कि इसी मोक्ष का दरवाजा 12वां घर है। तो सोचिए, जब किसी इंसान का 12वां घर आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है तो क्या होता होगा? उसकी आध्यात्मिक तरक्की बहुत तेजी से होती है। उसे इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि दुनिया में उसे सफलता मिली या असफलता।
उसके मन में एक ऐसी शांति आ जाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को इस पूरे ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्सल चेतना से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। तो हमने 12वें घर के भौतिक पहलू को देखा, पैसा, खर्च, विदेश। फिर हमने उसके आध्यात्मिक पहलू को समझा, अकेलापन, ध्यान, मोक्ष। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और इस घर के अंतिम और सबसे बड़े सच को जानते हैं। ये घर हमें जिंदगी का वो सबसे बड़ा सबक सिखाता है जिसे सीखने में लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। और वो सबक यही है इस पूरी बातचीत का सार, कि 12वां घर असल में नुकसान या हानि का घर नहीं है। ये जाने देने यानी लेटिंग गो का घर है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में असली बंधन चीज़ों, रिश्तों और विचारों को मजबूती से पकड़कर रखने में है, और असली आज़ादी उन्हें जाने देने में है। चाहे वो पैसा हो जिसे हम सिर्फ जमा कर रहे हैं, या वो रिश्ते हों जो अब बोझ बन चुके हैं, या फिर हमारा अपना अहंकार हो जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। 12वां घर हमें इन सबको शांति से, बिना किसी मलाल के, जाने देने की ताकत देता है। और विश्वास मानिए, इसी जाने देने में ही असली खुशी, असली स्वतंत्रता और असली मुक्ति छिपी है। यही 12वें घर का सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा है। तो अब मैं ये सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपने भी इन पैटर्न्स को महसूस किया है? क्या आपके हाथ में भी पैसा नहीं टिकता? क्या आपके मन में भी विदेश जाने के सपने हैं? आपके अपने अनुभव इस 12वें घर के बारे में क्या कहानी बताते हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अपने विचार जरूर साझा कीजिएगा। मुझे इंतजार रहेगा।